शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। सिर्फ 35 साल 5100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। भगवान की लीला 5100 साल पहले की है। श्री कृष्ण की लीला 5100 साल पहले की है। मैं तो सिर्फ 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं। 35 साल पहले बहू बिना बताए अपने मायके चली जाए तो पूरा गांव बात सुना के वाके वेद पुराण में लिस्ट भर दो। पूरा गांव, सास की तो बात छोड़ो। माताओं मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बोलो। और आजकल की बहू जब मन करे आओ, जब मन करे जाओ, जहां मन करे खाओ, जहां मन करे राम राम जी राम राम, राम राम जी राम राम। ये रीति रिवाज था, लोगों का पर्दा था, बड़ों की शर्म थी। अरे पर गोपी बोलती अगर मैं आपको अपने हाथ से खवाऊंगी तो मेरी सास कहेगी अपे खसम है तो खवा मत ना है, दूसरे के छोरा है खवा रही। और सासू माँ भी चाह रही है कि लाला माँ कन खवाऊं, पर वो न्यू बहुत डर पे रही है। मैं माँ कन खवाऊंगी तो बहू का कहेगी, बहू न्यू कह देगी अपे छोरा है तो खवा मत ना है, दूसरे के छोरा के पीछे पड़ी वही है। बहू को डर किसका? सास का। सास को डर किसका? शर्म है, लाज है, संकोच है, इसलिए अपने हाथ से नहीं पवा सकती। हे प्यारे आओ चोरी करो, पाओ और चुपचाप। ये है इसलिए भगवान माखन की चोरी करते। एक और बात सुन लो, जब चोर चोरी करता है, जिसके घर में चोरी होती है उसको दर्द होता है, उसको दुख होता है। लेकिन भगवान जिसके घर में चोरी करते हैं उसे दुख नहीं होता, उसे दर्द नहीं होता, उसे सुख की अनुभूति होती है। वो गा गा के बता दे हमारे घर में कन्हैया आयो चोर, ये भाव है। फिर एक दो सखी मैया के पास जाती हैं, शिकायत करती हैं, अरे मैया तू अपने छोरा समझा लेगी कि ना है, समझावेगी कि ना है। आज मैंने पूरी कथा में भजन तो नहीं गाया ना, नहीं गाया ना, नहीं गाया। आइए एक उलाहना सुनते हैं, सखियां उलाहना दे रही, और एक शिकायत उलाहना सुनिए जो मैया यशोदा से ब्रज की गोपी कर रही। लाल समझाए ले मैया है नटखट तेरो कन्हैया, लाल समझाए ले मैया है नटखट तेरो कन्हैया, लाल समझाए मैया है नटखट तेरो कन्हैया। आज मोए छेड़ी गयो रे मटुकिया फोड़ गयो रे, आज मोए छेड़ी गयो रे मटुकिया फोड़ गयो रे। लाल समझाए मैया है नटखट तेरो कन्हैया, लाल समझाए मैया है नटखट तेरो कन्हैया। राधे लचका गयो है कमरिया में, मांगे दद को दान काना बिछड़ी डगरिया में, मांगे दद को दान काना बिछड़ी डगरिया में, मांगे दद को दान काना बिछड़ी डगरिया में। सामने आएंगे
तेरो कन्हैया लाल समझाए मैया नटखट तेरो कन्हैया। घर घर छला नेक लाज आवे ना। चोरी कर घर घर छला नेक लाज आवे ना। मूड पे चढ़ायो तेने नेक समझावे ना। मूड पे चढ़ायो तेने नेक समझावे ना। सावरो गिरवरधारी चोर तेरो बनवारी। सावरो गिरवरधारी चोर तेरो बनवारी। आराम से बाबा ने देख के कहूं मेरी गद्दी 2 दिन और जरूरत है महाराज। देखिए गोपी क्या कह रही है। सजन चित चोर गयो री मटुकिया चोर गयो। सजन चित चोर गयो री मटुकिया चोर गयो। श्याम समझाए मैया नटखट तेरो कन्हैया। श्याम समझाए मैया नटखट तेरो कन्हैया। सजन चित चोर गयो री मटुकिया चोर गयो। चित चोर गयो रे मटुकिया चोर गयो। एक और बोलो नंद के लाला की जय। विराज जाए आप सब विराज जाए। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। सखी शिकायत कर रही है मैया से। अरे मैया तू अपने लाला को समझा ले। ये बड़ा उदम करे इतना उदम करे मैया कि कछु कहो नहीं जाए। बहुत उदम करे। और महाराज सखी कह रहे हैं देखो मैया हम काऊ के पीछे तो चुगली ना करे अपने छोरा बुला लो। तुम्हारे लाला के मुख पे किंगी। मैया यशोदा ने कन्हैया बुलाए लाला बुलाए। अरे वो लाला ने कहियो और झट कन्हैया पहुंच गए। और मैया तो कह रहे हैं कह मैया काय को बुलायो। अरे मैया काय को बुलायो पूछ रहे हो देख तेरी शिकायत लेके आई है। ये शिकायत सब शिकायत लेके आई है। बोले हाँ सबरी की सबरी शिकायत लेके आई तेरी। अरे मैया मैंने ऐसो कहा कर दियो। अब सखी सुना रही है सुनो हम बता में कहा कर दियो तुमने। मैया तुम्हारा ये जो छोरा है ना ये बड़ो ही उद्यमी है। बहुत ही उदम करे। हमारे गाय के बछड़ा ने खोल के चले आवे और हम जब ना ही करें तो माने ना है। तो मैया बोली मेरा छोरा उद्यमी कहाँ है कितना बढ़िया है। अरे मेरा छोरा नहीं खोलेगो गाय के नीचे बछड़ा तो तुम्हें खोलने पड़ेंगे। दूध तो तुम्हें काटना ही है। अरे मैया ऐसा नहीं है। दूध के समय अगर छोड़े तो कोई बात ही नहीं। दूध के समय तो हम तो याद कहे अरे लाला ने बछड़ा खोले यो झट आंख निकाल के हमारे माऊ देख के कहे चोरी हम तेरे कोई नौकर लग रहे हैं का। अपने आप खोल ले जाए के बछड़ा ने तेरे का हाथ काम ना करें।
न्यू के हम थे। दूसरी बोली मैया ये तुम्हारा लाला है ना बहुत ही बड़ो महान आत्मा है। क्यों कहा भयो? बोले एक दिन मैं मार्ग में जा रही और मार्ग में जा रही तो मोते बोले हो पहले मार्ग को दान दे दे फिर जाइयो। हमने कही आज तक तो हम ते काऊ ने दान मांगे नहीं, तुम कौन हो जो हम पे से दान मांग रहे हो? बोले हम अभी यहाँ के नए नए भय, हमारे बाबा को राजा है यहाँ पे। आज तक तुम आजकल जिसको टोल टैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? टोल टैक्स। बोले अब हम हमारो बाबा सूद होए, तुम ब्रजवासी ने बड़ो ठग्यो हमारो बाबा, अब हम तुम पे ते मार्ग को दान ले। अजय हम ना ही करें तो मटकी ने फोड़ दे। एक सखी बोली, मैया बोली तो जब मेरे लाला माखन प्रिय लगे तो लड़ो क्यों? ने कहा में लाला माखन जैसी तुम्हारे घर में आवे बैठार के माखन परोस के खवाए दो करो, और जितनो तुम्हारो माखन खायो हो उतनो मेरे यहाँ से ले लो करो। अरे मैया इतनो ही सीधो तुम्हारा छोरा होता तो फिर बात ही का है, हमने यूं कर लियो। एक सखी बोली, मैंने कही अरे इतकू आओ कन्हैया इतकू आओ। बोले हाँ देखो मैंने तुम्हारे लिए अभी सद माखन निकाले हो, जल्दी आओ बैठ जाओ, जितनो माखन खानो है पेट भर के खा लो, तुम्हें खूब चक आनंद आवेगो। झट मुँह पे क्रोध करके तुम्हारा जे लाला बोलो चोरी हमको इतने भिकमंगा समझ रखेगा। हमारे घर में 9 लाख गैया दूध दे रही, हमारे घर में माखन मिश्री भंडारे भरे पड़े दही दूध के, तू हमें अपने हाथन से माखन खवा रही, हमें छोटे घर को समझेगा? हम तो यूं कह के चले आप। एक बोली मैया तुम्हारो ही लाला बड़ो उत्पाती, इनके घर में तो माखन है, जा मारी उदम करवे चले जाए, मेरे घर में तो माखनू ना है, मेरे घर में तो कछू ना है। एक दिन मेरे घर में 2-3 घंटा घूमते रहे, कच्छू नहीं मिलो, कच्छू नहीं मिलो। तो माँ मेरी एक बड़ी छोरी सो रही, ध्यान से सुनिए, बड़ी छोरी सो रही चारपाई पे, आप तो जानो ही हो बाकी चुटिया बड़ी लंबी है, वो सो रही। अभी आज बड़ा गुस्सा आ रहे हो, तुम्हारो लाला कह रहे हो कैसी ये बेकार सखिया के घर में खाए भी कूँ, एक पेड़ा नहीं मिले, माखन की तो बात छोड़ो, कच्छू नहीं मिले। तो वो सखी मेरी बेटी सो रही, वहाँ पे नजर गई, चोटी पीछे तक लटक रही वहाँ की, तो झट धीरे धीरे गयो वहाँ की चोटी पकड़ी, चोटी पकड़ के वहाँ की चारपाई की पाटी ते वो चोटी बांध दी, और पाटी ते बांध दी, और जाते समय वहाँ के कान में बड़ी जोड़ते कह गए सखी हौवा, बड़ी जोड़ते कही हौवा, बाने कही हौवा। मेरी छोरी खड़ी भई, और जैसी खड़ी भई चोटी बंध रही पाटी ते, और जैसी नार में झटका लगो वाकू लगी कि हौवा पीछे ठाड़ोए। छोरी ने आंख बंद कर ली, आवाज लगाई मैया जल्दी आ या हौवा ते बचा, मैया हौवा आए गयो, मैया या हौवा। पीछे नहीं देखे छोरी। अब मैंने सुनी, मेरे तो पसीना छूट गए, मैं तो सोचने लगी अरे मेरे घर में कैसा हुआ आ गए हो, आज तक तो कोई हुआ आयो नहीं। मेरी छोरी कह रही है हुआ आ गए। मैं दौड़ के गई, और जब मैं दौड़ के गई तो देखो वास में तुम्हारो लाला भागतो नजर आयो। तब वो पतो चली क्या मेरे घर में कोई साधारण हुआ नहीं आयो, दुनिया को सबसे बड़ो हुआ मेरे घर में आ गए होए, मेरे घर में सबसे बड़ा हुआ आयो। मैं दौड़ी दौड़ी गई, और मैया मैं कहा बताऊं तुम्हारी सौगंध है, वास में तुम्हारी वह छोरी की हालत में नहीं बता सकूं। वो थर थर कांप रही, आँखिन ते यूं हाथ धर्रा के, पीछे माँ मुड़े नहीं, मैया हुआ है मैया। अरे कोई हुआ नहीं है, कोई हु। मैंने वाकी चोटी खोली खाट की पाटी थे, और जब वो हृदय लगाई 5-10 मिनट लगा के ठाड़ी रही, जब जाके वाके जो में जो आयो। समझ गए कहा आयो? समझ गए कहा आयो? जो में जो आयो। जो का हो तो जाते पूछो जो का हो तो। जी में जी आयो, जान में जान आई। अब ब्रजवासी हैं, कछू तो कहनी पड़े। जान में जान तब आई जब मैया ने समझाया दी कोई हुआ नहीं आयो, वो आयो जसोदा को लाला। जब जाए के बाद सांस में सांस आई,
ऐसा उत्पाती। मैया ने चोरे छोरा तू ऐसा उदम करे, वह छोरी की जान चली गई होती तो। अब तो मारा, अब देखो ऐसो मुंह बना लियो जैसे कछु जानत ना है, एकदम चुप ठाड़े है गे। और ऐसे महाराज जैसे इनते भोले तो राम जीव ना, इतने भोले बन के ठाड़े है। और मैया ने जैसी देखी, आहा इतनो भोलो मुखारबिंद। मैया बोली सखियो तुम झूठ बोल रही हो, मेरो छोरा बड़ो सूद हो। अब मैया ने देखियो इतकू सखीन माऊँ कन्हैया ठाड़े पलंग और आंखी आंखिन में सारो करो, घर ते बाहर चल फिर बताऊंगा तो नेक निकर के दिखाइयो तू, नेक निकर। मैया देखो तुम्हारा छोरा, फिर मुंह लटका के ठाड़े है। ऐसे चंचल माखन चोर चित चोर समरिया, ये सब कथाएं सिर्फ ब्रजवासियों को सुख देने के लिए भगवान करते हैं। भगवान वस्तु का भूखा तो कभी न था, न है और न। भगवान किसका भूखा है? भावग्राही जनार्दना, वो सिर्फ तुम्हारे भाव का भूखा है। जिस भाव से आपसे कृष्ण को या भगवान श्री राम को जो वस्तु भेंट करते हो, मेरा परमात्मा उस भाव को स्वीकार करता है, वस्तु को नहीं। ऐसी सुंदर अनेकों लीलाएं हमारे ब्रज में होती हैं, भागवत में। और हमारे ब्रज के संत तो एक बात कहते हैं, आज भी कन्हैया ब्रज में लीला कर रहे हैं। जैसे राघवेंद्र सरकार अवध में आज भी विराजमान हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।